चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर बच्चे को इसके टाइप्स में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, क्योंकि रीज़न यहाँ पे ये है कि बुक्स में अलग अलग टॉपिक को अलग अलग चैप्टर में बताया जाता है। तो इस फिगर के मदद से, चार्ट के मदद से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप समझ पाइएगा। एट फर्स्ट देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्ब जो होता है, वर्ब का कार्य है एक्शन बताना और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग को बताना, यानी कि एक्शन बताता है और दूसरा स्थिति अवस्था के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, कोई जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में। देखिए वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, और दूसरा है आपका मेन वर्ब, जिसे आप हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। अब एक और चीज़ है, किसी बुक में हेल्पिंग वर्ब को सेकेंडरी वर्ब के रूप में भी दर्शाया गया है, नाम उसका चेंज कर दिया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी कहा जाता है इसे। ठीक उसी प्रकार मेन वर्ब का भी दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे हम फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। आपका वी का फॉर्म आ जाता है, ये एम आर वाला, और हैव का फॉर्म आ जाएगा, डू का फॉर्म आ जाएगा, और आपका मॉडल आ जाता है। यानी टोटल हेल्पिंग वर्ब आप देखिएगा तो 24 आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मॉडल को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, मेन वर्ब की बात करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज कर लेता है, वो आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। नॉन फाइनाइट किसको कहेंगे? जो नंबर, क्या बोले, नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप, ये तीनों के अकॉर्डिंग यदि अपना रूप फॉर्म चेंज कर लेता है, उसे हम फाइनाइट कहेंगे। और इसी तीनों नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलता है तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइनाइट वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है फाइनाइट वर्ब को। एक हो गया ट्रांजिटिव, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ट्रांजिटिव। जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है उसे हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। अब यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव को भी दो भाग में बांटा जाता है। एक हो गया मोनोट्रांजिटिव, दूसरा हो गया डाइट्रांजिटिव। अब सवाल उठता है कि मोनोट्रांजिटिव हम किसको कहते हैं? तो मोनोट्रांजिटिव हम उस क्रिया को कहेंगे जिस क्रिया के साथ सिंगल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, और जिस क्रिया के साथ डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो उसे हम डाइट्रांजिटिव कहते हैं। ये आपका फाइनाइट का टाइप्स हो गया। नॉन फाइनाइट्स की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि नॉन फाइनाइट को कितने भागों में बांटा गया है? पहला, दूसरा और तीसरा। कितने भागों में देखेंगे बाबू? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला आ गया आपका जिरंड, जिसे आप V4 यानी ING के फॉर्म में देख सकते हैं, वर्ब के चौथा रूप को देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारा इन्फिनिटिव। ठीक है, अब आगे देखिए पार्टिसिपल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, अब पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या इसमें आता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? तीसरा आएगा। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ क्या आ जाता है? आपका V3 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ इन्फिनिटिव का भी 2 तरह होता है। इन्फिनिटिव का भी 2 टाइप्स होता है, एक होता है फुल, दूसरा हो गया वेयर। फुल उससे कहेंगे 2+ जिसमें V1 का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यूज्ड विथ क्या लिखा गया है? 2, और जिसमें केवल V1 का इस्तेमाल किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? बेयर इन्फिनिटिव। आई होप ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यदि आप इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।